हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और पंजाब बोर्ड के जो अभी न्यू सिलेबस अनाउंस हुआ है फॉर क्लास 9th, उसको हम जो है वो कवर करने लगे हैं। और वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और बायो के भी लेक्चर्स आने वाले हैं इस पर। केमिस्ट्री 9th में जो न्यू करिकुलम आया है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक लाहौर, वहाँ पर जो है जो केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस, न्यू बुक है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज उसके चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर है। एंड डेफिनेटली केमिस्ट्री 9th क्लास से शुरू होती है, तो हम उसके इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं कि केमिस्ट्री क्या है और वहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं। और फर्दर जो भी कमिंग लेक्चर्स होंगे तो उनमें हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। वेल, वी आर स्टार्टिंग। सबसे पहले द टॉपिक इज व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री खुद क्या है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। 9th में पढ़ेंगे, फिर 10th में, फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट। तो केमिस्ट्री खुद क्या है, वी शुड नो ना। तो लेट्स लर्न इट्स डेफिनेशन। बट उससे भी पहले हम आते हैं केमिस्ट्री वर्ड की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, और करंट टाइम में केमिस्ट्री वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। So basically, the word chemistry has its roots in ancient Egypt. It originates from the word chem, meaning black और black fertile earth. तो ये जो वर्ड केमिस्ट्री है, इसकी सबसे पहले तो शुरुआत हुई थी इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, वहां से, और वहां पर वो वर्ड यूज किया जाता था खेम। उसका मतलब था ब्लैक फर्टाइल सॉइल, जो कि नाइल रिवर के पास थी। ठीक है, जो कि इजिप्ट में है। तो वहां पर और उस वर्ड में और आज की जो केमिस्ट्री है, डेफिनेटली वहां पर तो फर्क है दिन रात का। लेकिन आज जिस वर्ड को हम यूज करते हैं, लेटर दिस वर्ड इवॉल्व टू रिप्रेजेंट द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। तो बाद में इस वर्ड को जब इवॉल्व किया गया, या इसमें चेंजेस आती गई, तो फिर वो आज की केमिस्ट्री से रिलेट करने लगा। आज केमिस्ट्री में हम मैटर के अंदर आने वाली चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहां आज भी जो वर्ड केमिस्ट्री हम यूज करते हैं, या जो अभी वो इवॉल्व होकर आया है, तो उसका मतलब यही है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, जो तब्दीली आती है मैटर के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि जो वर्ड केमिस्ट्री है वो कितना पुराना है, या इसका मतलब क्या है। डेफिनेटली अब हम बढ़ते हैं अपनी द डेफिनेशन ऑफ chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, और वहां पर हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या डील करते हैं, किस चीज से डील करते हैं। तो दैट इज प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। पहली बात तो केमिस्ट्री के अंदर जस्ट हम मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर, मैटर एंड मैटर एवरीवेयर। ठीक है, मैटर मसले वाला मैटर नहीं है, यहाँ मैटर का मतलब है मादा। ठीक है, यानी कि दिस पेन इज मैटर, दिस व्हाइट बोर्ड इज मैटर ऑफ कोर्स, एंड एवरीवन जो स्मार्टफोन आपके हाथ में, जिस पर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, दिस इज आल्सो मैटर। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, अब आप तो डेफिनेशन तो पढ़ कर आए होंगे डेफिनेटली जूनियर क्लासेस में। तो मैटर हम कहते हैं जो चीज जगह घेरे और वजन रखे, यानी कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की कंपोजिशन क्या है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इन मैटर। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एयर का एग्जांपल लेता हूँ। एयर जो है, जो अभी हवा हम सांस ले रहे हैं, तो एयर भी मैटर है, डेफिनेटली स्टेट ऑफ मैटर, जो कि गैस होती है। सॉलिड लिक्विड गैस हम पढ़ते हैं, तो जो एयर है वो गैस वाली कैटेगरी या गैस वाले फेज में फॉल करती है। तो एयर जो है ना, उसकी हम कंपोजिशन पढ़ते हैं कि एयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी परसेंटेज, ऑलमोस्ट 78%। ऑक्सीजन कितनी है, ऑलमोस्ट 21%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है एयर के अंदर, 0.03 टू 0.04% ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखें ये क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं मैटर की कंपोजिशन, कि वो किन कंपोनेंट से कंपोज हुआ है। ठीक है, या किन चीजों से बना हुआ है, और उनकी परसेंटेज कितनी है। देन हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वहां पर जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट लाइक कैसी है, क्योंकि जो भी मैटर दुनिया में मौजूद है, सबके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो सारा का सारा मैटर बना हुआ है, वो बना हुआ है एटम से। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो वो एटम्स की अरेंजमेंट कैसे, तो वो भी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और मैटर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर्टीज के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में उसकी डिटेल्स है। लेकिन प्रॉपर्टीज में सिंपली ऐसे बता दूं कि मैटर का मास कितना है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर का वॉल्यूम कितना है, यानी कि वो कितनी जगह घेरता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। मैटर की डेंसिटी कितनी है, यानी कि वो कितना घना है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। मैटर का फेज कौन सा है, यानी कि इस वक्त वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये भी मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि एक सॉलिड मैटर को कितना टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ये उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है और ये भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Chemistry also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws or principles which govern these changes. याद रखें dear viewers कि जो केमिस्ट्री है ना, वहां पर हम इस मैटर की जो सारी लाइक क्वालिटीज हैं, यानी कि उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मैटर के अंदर चेंजेस कौन कौन सी आती हैं। वैसे तो मैटर के अंदर दो ही चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम कहते हैं ऐसी चेंज जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आए, और केमिकल चेंज हम कहते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आए। तो यानी कि मैटर की जो चेंजेस आती है मैटर के अंदर, उसको भी हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। एंड उस जो केमिकल या फिजिकल चेंज आ रही है, उनके पीछे रूल्स कौन से हैं या किन रूल्स को फॉलो करके वो चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उन रूल्स को भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि कौन से लॉज या प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में। यहाँ पर एक पहला एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि कोई नया सब्सटेंस बनेगा, तो वहां पर मास में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, जितना रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन से पहले और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगी, उनका मास और रिएक्टेंट का मास सेम होगा, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है जो कि बताता है कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग रिएक्टेंट्स, या जहां से भी हम जो है वो उस कंपाउंड को लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको दिया जाता है वाटर। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि वाटर को आप कहाँ से भी लेके आए, लेकिन उस वाटर के अंदर सिर्फ आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगी। हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। तो ये हमें बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और एक बात कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। फिजिकल और केमिकल चेंज कब आती है, जब हम मैटर को एनर्जी देते हैं या मैटर से एनर्जी निकलती है, इस केस में ही। ठीक है, एनर्जी की जब चेंज आती है तो एनर्जी की चेंज के साथ ही मैटर में भी चेंज आती है मोस्टली। आई होप ये जो बेसिक बेसिक बातें थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन से रिलेटेड, दे ऑल आर क्लियर। Or from the coming lectures, we will carry on this chapter and as well as the coming chapters in the syllabus of new 9th chemistry of Punjab Curriculum Board. Till then, take care of yourself. Thank you.